और फाइटर जेट इजरायली एयरफोर्स का ठीक हमारे सर के ऊपर से जाते हुए ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स सब के सब यहां पर एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। हम कुछ ही किलोमीटर दूर हैं गाजा से और बीच बीच में धमाके की आवाज़ आ रही है, जो इस बात का संकेत है कि बहुत भारी होने वाला है हमास के लिए आज का दिन, क्योंकि इस तरह से इजरायली एयरफोर्स जो भी कुछ उनके पास एसेट है, फाइटर जेट्स, ड्रोन और जो अटैक हेलीकॉप्टर्स है, ये सब के सब का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ ही मिनटों के गैप पे हमारे ऊपर से या तो हमें फाइटर जेट या फिर अटैक हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन लगातार दिख रहे हैं, जो कि कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बमबारी की जा रही है। पिछले 5 मिनटों में ही मुझे इस तरह से 5 से 6 अलग अलग धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है। इनफैक्ट मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे, जो आपको धुएं का गुबार दिखाई देगा। ये गुबार गाजा से जो बमबारी की गई है, ये उस बमबारी के बाद के जो काले धुएं का एक गुबार है वो दिखाई दे रहा है। और जाहिर सी बात है कि जब फाइटर जेट्स और ड्रोन्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स हम आपको दिखा रहे हैं, तो फिर बमबारी बहुत ज़्यादा तेज कर दी गई है गाजा के ऊपर। और इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जब बमबारी की गई तो अगले कुछ ही आप मिनटों या फिर घंटों में आप ये मान के चलिए कि हमास की तरफ से यहाँ पर भी रॉकेट्स दागे जाएंगे। और इसीलिए इस तरह से यहाँ पर जो मिलिट्री और पुलिस है इजराइल की, उन्होंने जॉइंट पेट्रोल बनाया है एस्कलॉन शहर में, जो कि एक लॉन्च पैड बना हुआ है इजराइल आर्मी के लिए। जब गाजा की तरफ कूच करना होगा तो इसी शहर में एक सबसे बड़ा आर्मी का बेस होगा। और जाहिर सी बात है कि इसीलिए हमास की तरफ से भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। कैमरामैन मान के साथ मैं आशीष सिंह, इजराइल के एश्केलॉन शहर से एबीपी न्यूज़ के लिए। একেবারে এই রকম একটা পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছেন, যেখানে গাজায় ঘরছাড়া 2,60,000-এর বেশি মানুষ। দুপক্ষের সংঘর্ষে মৃতদের মধ্যে 1200 জনই ইসরায়েলের। গাজায় এখনো পর্যন্ত 950 জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ইসরায়েল হামাস সংঘর্ষে আটকে পড়েছেন হাজার হাজার মানুষ, এমনকি বাঙালিও রয়েছেন প্রচুর, যারা এইরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে আটকে রয়েছেন। সেরকমই একজন সৌম্যদয় হাজরা ইসরায়েল থেকে আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন। সুমনবাবু, শুরুতেই আপনার কাছে এটা জানতে চাইবো, যে ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি তার সত্যি শিউরে ওঠার মতন। এইরকম একটা যুদ্ধের পরিস্থিতিতে কি অবস্থায় আপনারা আছেন? আমি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না অ্যাকচুয়ালি। না, আমি এইটা জানতে চাচ্ছি সৌম্যদয় বাবু, ইসরায়েলের পরিস্থিতি তো এখন খুব খারাপ, কি অবস্থায় আপনারা আছেন? পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ ইসরায়েলের। আপনারা জানেন যে ইসরায়েল এবং হামাসের সংঘর্ষ যা গত 5-6 দিন ধরে চলছে, সেখানে হাজার হাজার মানুষ আটকে পড়েছেন। তাদের বের করে আনা এবং ওষুধ সহ জরুরি জিনিস পৌঁছে দেওয়ার জন্য মিশরে মানব করিডোর তৈরি হচ্ছে বলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে। যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে জো বাইডেনের সঙ্গে কথা বলেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। হামাসকে জঙ্গি গোষ্ঠী বলে দাবি করে ইসরায়েলকে সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।